प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओए कोमल भाभी, ये टप्पू सेना के बच्चे हैं, थकते नहीं है, ये बड़े जोशीले बच्चे हैं। आजा भाई गोगी पुत्र, शाबाश। डिंग डिंग टक टक, डिंग डिंग टक टक, डिंग डिंग। ओ चलो ओए पापा जी, डिंग टक टक, डिंग डिंग टक टक, डिंग टक टक, डिंग डिंग टक टक। चलो मम्मी, चलो आओ बेटा, चलो बेटा, चलो बेटा। हैं? फिर क्या हुआ? फिर क्या दादाजी, सोडी अंकल स्टूडियो में घुस गए। वाह, ये सोडी भी ना बच्चे का बाप हो गया, फिर भी बच्चे जैसी हरकतें करना नहीं छोड़ेगा। टप्पू का टप्पू मेरा बेटा है। मजा आया ऑडिशन में? पापा बहुत मजा आया। पापा आपको पता है सोडी अंकल ऑडिशन में घुस गए थे। छोटी ऑडिशन में पहुंच गया था? हाँ पापा। ले क्यों? अरे क्यों क्या, अपने बेटे का उत्साह बढ़ाने के लिए। सोडी भाई कितने अच्छे पापा है। मैं तो कहती हूँ आपको भी टप्पू का उत्साह बढ़ाने के लिए ऑडिशन में जाना चाहिए था। हाँ, लेकिन वो रिटार्डी ने साफ साफ मना किया था ना, और हम तो जाने ही वाले थे। ये तो मन हो तो मालवे जवाय। हैं? क्या क्या बोले? मतलब बापूजी क्या है, सोडी भाई गोगी का ऑडिशन देखकर इतने खुश हो गए थे कि उसको अपने कंधे पर बिठाकर हमारे कॉम्पाउंड से घर तक बल्ले बल्ले करते करते ले गए थे। तो तू कहना क्या चाहती है? मैं भी टप्पू को ऐसा कंधे पे बिठा कर बल्ला बल्ला करूं? यस पापा, एक बार करो ना, बहुत मजा आएगा। अरे भाई क्या मजा आएगा? तू कहाँ, गोगी कहाँ? वो गोगी 6 किलो का है और तू 36 किलो का है। ये भाई, तू जब छोटा था तो 56 किलो का था, फिर भी तू जब जिद करता था तो अपने कंधे पे मैं बिठाकर तुझे पूरे गांव में घुमाता था। बचपन की बात और है और अभी की बात और है बापूजी। अभी आप मुझे उठा सकते हैं कंधे पे? नहीं तो यहाँ अभी की बात हो रही है बापूजी। ए अभी वाली, अभी तुझे कैसे उठा सकता हूँ? पहले तेरा जितना वजन था, अभी उतनी तेरी कमर है। पापा एक बार ट्राई करो ना, बहुत मजा आएगा। ए रहने दे टप्पूड़ा, रहने दे, ये जलेबी फाफड़ा तुझे नहीं उठा पाएगा। बापूजी आप दवाई ले लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। ये सोडी मजा आ गया। अरे भाई अब्दुल, डॉक्टर हाथी को 1 सोडा और दे दे भाई। हाँ नेता साहब, 9 सोडा तो ऑलरेडी पी चुका हूँ। अरे तो फिर क्या, 9 हो गए तो 10 करो भाई, राउंड फिगर हो जाएगा। हाँ आने दीजिए। अरे हाथी भाई, ऐसी क्या बात हुई जो आप 10-10 सोडा पी रहे हो? क्या है ना कि बच्चों का ऑडिशन इतना बढ़िया गया कि कोमल बहुत खुश थी। उसने क्या बिरयानी बनाई, मजा आ गया और मैं भी खाता गया। साथ में आलू के पराठे, 15-20 पेटीज, और आखिरी में 1.5-2 किलो श्रीखंड। मानू से तो भाई पचाना तो पड़ेगा ना। इतने से पच जाएगा ना? और यारो, मैंने तो अपने गांव में सारे रिश्तेदारों को फोन करके बता दिया कि अपनी टप्पू से ना बहुत जल्द टीवी पे आने वाली है। सही बात है। मुझे तो बच्चों के ऑडिशन की इतनी खुशी हो रही है ना कि मेरा दिल तो बल्ले बल्ले कर रहा है। अरे यार भाई सोडी, ओए पापा जी,
तू इतना उछलना कूदना बंद कर भाई, तेरा उछलने की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो गया है। मेरे उछलने की वजह से जेठा भरा तुमको क्या प्रॉब्लम होगी? हाँ यार जेठालाल प्रॉब्लम क्या हुई तुम्हें? अरे मेहता साहब, एक तो ये रीटा ने मना किया था, तो भी वो बच्चे लोगों के ऑडिशन में पहुंच गया। ये तो दया मुझे ताने मार रही है कि देखा छोटी भाई कितने अच्छे पप्पा है। फिर इधर बच्चे लोग वापस आए ऑडिशन देखे तो ये गोगी का कंधे पे बिठा के ऐसा बोलना बोलना करने लगा। तो वो भी दया और बापू जो टप्पू बोल रहे कि टप्पू को कंधे पे बिठाओ और आप भी ऐसा बोलना बोलना करो। अभी गोगी का टप्पू का है, तो टप्पू को मैं कैसे बिठा के ऐसा करूँ बोले बोले। बस इतनी सी बात। और जेठा भरा मुझे घर पे बुला लेते, टप्पू को कंधे पे चढ़ा के मैं बल्ले बल्ले कर लेता। अरे हाँ, ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई है। यार सोडी, मुझे ख्याल आ रहा है कि गोगी का सिर्फ ऑडिशन हुआ, उसमें तो इतना खुश हो गया कि तूने उसे कंधे पे उठा लिया। मान लो कहीं अगर किसी ऐड के लिए तेरा ऑडिशन हो जाए तो तुझे कौन उठाएगा? और मुझे कोई उठाए ना उठाए, मैं तो जंप मार के डायरेक्टर के कंधे पे चढ़ के बल्ले बल्ले करूंगा। फिर डायरेक्टर 4 कंधों पे जाता। भाई अगर मुझे भी ऐड में काम करने का मौका मिले तो मैं तो जिम की ऐड में काम करना पसंद करूंगा। ओहो, डॉक्टर आदि, आप जिम का ऐड कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकता? भाई क्यों नहीं कर सकता डॉक्टर हाथी जिम की ऐड? बिल्कुल। लेकिन एक बात बताओ डॉक्टर हाथी, बिफोर जिम में तो तुम अपनी तस्वीर दे दोगे, हाँ। आफ्टर जिम में किसकी तस्वीर दोगे? हाँ यार। पोपट, तुम किस दिन काम आओगे? तुम्हारी मूछें उतार के तुम्हारी फोटो दे दूंगा। आदि भाई ये बहुत बढ़िया। हाथी भाई मूछों की बात मत करना, बता देता हूँ। वैसे भिड़े तुम ये बता, अगर यार तुम्हें ऐड का चांस मिले तो तुम किस ऐड में काम करोगे भाई? हाँ मेहता साहब, अगर मुझे मौका मिला तो मैं शैम्पू की ऐड करना पसंद करूंगा, जिससे बाल चढ़ जाते हैं। थोड़ी बाल बढ़ जाते हैं। देखो मेरे को अगर चांस मिला ना तो मैं ना। यार भाई तुम रहना, तो तुमको ऐड में काम कर ही नहीं सकता भाई। अरे नहीं ऐसा नहीं, कैसे नहीं कर सकते भाई? हाँ अय्यर साहब आप भी कर सकते हो। बताइए आप किस में काम करेंगे? अगर जो मेरे को ऐड में काम करने का चांस मिला ना तो मैं वो टूथपेस्ट का ऐड करेगा, क्योंकि मेरे दांत व्हाइट कलर से भी ज्यादा व्हाइट है। अरे भाई इसके नसीब में तो सब वाइट ही वाइट है। अरे हाँ भाई हाँ, अरे ये पोपट को भी तो कुछ चांस मिल सकता है जीवन में कभी। हाँ अगर पोपट तुम्हें चांस मिल गया भैया तो तुम किस ऐड में काम करना पसंद करोगे ये बता। बता ना पोपट। अरे हाँ भाई हाँ, क्यों नहीं, मैं छाते की ऐड करूंगा। लो, और मेरा तो स्लोगन भी फिक्स है, धूप हो या बारिश मेरा एक ही बारिश। और वो है पोपट की छतरी, टिंग टोंग। क्या बात है, वेरी गुड। और मेहता साहब यार मुझसे आपने नहीं पूछा कि मैं कौन सी ऐड करूंगा। हाँ भाई पूछो। हाँ पूछो। तो फिर बता ना। तो सुनो यारो, मैं करने वाला हूँ वो खास अपनी पार्टी शार्टी कैरम की ऐड। ओहो, लोग अक्सर कैरम ऐसे खेलते हैं, ये कैरम ऐसे खेलेगा। अच्छा जेठालाल तुमने नहीं बताया, तुम कौन सी ऐड करोगे? हाँ जेठा भाई, आप कौन सी ऐड करेंगे? मेरा फिक्स है तुरंत। या भाई जलेबी फाफड़ा चूरन तू खा, चापली। अच्छा मेहता साहब, हाँ आपने तो सभी से पूछा कि कौन सी ऐड करोगे, आपने नहीं बताया कि आप कौन सी ऐड करोगे। अरे हाँ आप बोलो। हाँ यार ओ हाँ मेहता साहब दसो यार। देखो अगर मुझे तो अगर एडवर्टाइजमेंट में काम करने का चांस मिले तो पेन नहीं पेन और कलम तो सब जानते ही लेखक वो तो है ही। लेकिन मैं जो पेन दूर करता है उसके हेड में काम करूंगा। मतलब जो दर्द दूर कर दे, सब टीवी का ऐड भाई। ओहो, जब देखो सब देखो। क्या बात है।
और असली मजा सबके साथ आता है, खुद भी हंसो और लोगों को भी हंसाओ। बिल्कुल सही बात। वाह वाह वाह, इसका बोलते देखो अक्ल, हमको किसी को सूझा नहीं है कि मेहता है। अरे क्यों नहीं आए भाई लेखक जो हैं? तो यारो वो बात तो ठीक है, लेकिन बच्चों के ऑडिशन का रिजल्ट जल्दी आए, मेरी तो बेचैनी बढ़ती जा रही है। यार सोडी इतनी उम्मीदें मत बांध। समझो टप्पू सेना सिलेक्ट हो भी गई, लेकिन फिर भी अगर शूटिंग कैंसिल हो गई तो क्या करेंगे? हाँ मेला। एक्शन है। फ्राइडे हो या सैटरडे, संडे हो या मंडे, तंदुरुस्त बच्चे रोज पीते हैं चकोड़े। बेबी क्या करती हो तुम? कैमरा में देख के बोलो, कैमरा में। एक्शन है। ए टप्पू ए, ये नकल करना बंद करो, कुछ ओरिजिनल करो, तब जाके फायदा होगा। ओए सुनीता, तुम्हें पता है अब हमारे गोकुल धाम के बच्चे भी ना टीवी में आने लगेंगे। ओहो, तब तो मैं सबसे कहूंगी कि मेरी सब्जी खा के टप्पू से ना टीवी पर आ रही है। वाह है बड़े। क्या बात है सुनीता, अब तो टप्पू सेना के नाम से तुम्हारी सब्जी फट फट बिकेगी। दया भाभी, फट फट नहीं फटाफट। सुनीता, फिर तो तुम्हें 50% डिस्काउंट देना पड़ेगा। हाँ। अरे क्या रोशन भाभी 50%? अरे बच्चों की खुशी के लिए तो मैं 100% डिस्काउंट दे दूंगी। हेलो। अरे रोशन मेरी मक्खना। हाँ रोशन। रीटा का फोन क्यों ना आया? नहीं रे बाबा, रीटा का कोई फोन नहीं आया। ओ अभी तक फोन नहीं आया? चंगा तो मैं ही रीटा को फोन करके पूछ लेता हूँ। अरे नहीं रे नहीं रोशन, तू रीटा को फोन मत करना, वरना फिर से कोई गड़बड़ कर देगा। उसको जैसे रिजल्ट का पता चलेगा वो खुद बता देगी। थोड़ा पेशेंस रखो नहीं। ओ यार ठीक है, तेरे लिए पेशेंस भी रख लेता हूँ, लेकिन जैसे ही रीटा का फोन आया तो मुझे इमीडिएटली फोन करना मत भूलना। अरे हाँ रे बाबा, सबसे पहले तुझे ही बताऊंगी। ओके जी। आई रोशन छे ना बच्चों से भी ज्यादा एक्साइटेड है। रात को भी नींद में ऑडिशन की बातें बड़बड़ाता रहता है। सुनिए 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 बच्चों, मेरे पास आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी है। क्या बोले तो सही। टप्पू सेना का एड फिल्म में सिलेक्शन हो गया है। क्या बात है? लेकिन रोशन भाभी, गोगी का सिलेक्शन नहीं हो पाया। I'm sorry. क्या? मैं सिलेक्ट नहीं हुआ? मम्मी, मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। भिड़े साहब, गोगी क्यों रो रहे हैं? अरे वो रीटा ऑडिशन का रिजल्ट लेके आई थी, जिसमें सारी टप्पू सेना सिलेक्ट हो गई, बस एक गोगी सिलेक्ट नहीं हुआ। मेरा गोगी सिलेक्ट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं ना, बाकी बच्चों का तो सिलेक्शन हुआ है ना। कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों, अच्छे से करना। हाँ गोगी, 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 अरे गोगी भी पास हो जाता तो टप्पू सेना को बहुत मजा आता, नहीं? हाँ। अच्छा बच्चों, कल सुबह 9 बजे तुम शूटिंग के लिए तैयार रहना, ठीक है? नहीं रीटा दीदी,
कल टप्पू सेना शूटिंग पे नहीं आएगी। हाँ क्या? अरे क्या बात? अरे टप्पू देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये डायरेक्टर साहब का डिसीजन था, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। टप्पू, ये क्या बोल रहे हो? देखो, ऐसे सोचे समझे बगैर कुछ नई डिसीजन लेते। हाँ हाँ बेटा, रीटा दीदी ने आपके लिए कितनी मेहनत करके आपको ये मौका दिया है। नहीं अंजलि आंटी, गोगी नहीं तो शूटिंग भी नहीं। मम्मी मैं क्यों नहीं सेलेक्ट हुआ? मेरा इतना रोता गया था। गोगी मेरा दिकरा रोते नहीं ना बेबी। हाँ तू तो मेरा शेर पट्टर है, नेक्स्ट टाइम तेरा सिलेक्शन जरूर होगा। हाँ इसे रोते नहीं ना मेरा दिकरा, तुम तो इतना अच्छा किया था। हाँ भूख रहा है, अब रोशन को कैसे कहूँ? हेलो हेलो रोशन, और रीटा का फोन जो ना आ गया। रोशन, रीटा खुद यहाँ आई थी। टप्पू सेना के सभी बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। बल्ले बल्ले, तो शूटिंग कब है यार? रोशन मेरी बात तो समझ। हाँ टप्पू सेना के सभी बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, सिर्फ हमारे गोगी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्या? और फिर से बोल। सिर्फ हमारे गोगी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। वो ऐसे कैसे सिलेक्ट नहीं हुआ? कितनी अच्छी उसने प्रैक्टिस की थी यार, और तूने तो खुद प्रैक्टिस कराई थी ना रोशन मेरे साथ मिलके। रोशन तू गुस्सा ना करनी, तू शांत हो जा। वो ऐसे कैसे शांत हो जाओ यार, हमारा बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ। अरे रोशन मेरी बात तो समझ। मैं अभी के अभी घर आता हूँ, मजाक बना के रखा हुआ। हेलो टप्पू के पापा। हाँ बोलो। अरे आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। बापूजी कहाँ है? अरे चिंता मत कीजिए, खुशखबरी सुनने के लिए मैं आपको घर पर नहीं बुलाऊंगी, आप फोन पर भी सुन सकते हैं। हाँ तो बोलो। हाँ तो खुशखबरी ये है कि अपना टप्पू ऑडिशन में पास हो गया है। क्या? हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। और सुनिए, कल उसका शूटिंग भी है। अच्छा, कहाँ पे? अच्छा मैं फोन रखती हूँ, मुझे माँ को भी फोन करना है। हाँ हेलो हेलो। अरे नटू काका, मेरा टप्पू सिलेक्ट हो गया और टीवी में आएगा। बोलो। हाँ उसको हेड फिल्म में काम करने का मौका मिले। क्या बात है? हाँ देखो। मुबारक हो सेठ जी, मुबारक हो। हाँ, बताती हूँ, गुस्सा मत करो। तो दिल थाम के बैठो। बात ये है कि अपना टप्पू टीवी पर आने वाला है। हाँ टीवी। ओफो माँ, अहमदाबाद के टीवी में भी टप्पू दिखेगा। प्रसारण सभी जगह एक ही होता है, क्या मालूम है? हाँ अरे अभी तो बहुत लोगों को ये खुशखबरी देनी है। हाँ। अच्छा मैं फोन रखती हूँ। हाँ 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 वीणा मौसी कैसे है? रोशन, रोशन! अरे देवा, याला काय झालं? ए माधवी! रोशन! अरे और साढ़े पुत्र की भी रिजेक्ट हो गया। रोशन! ओ खुदाई, रोशन! ओ हमारा पुत्र रिजेक्ट कैसे हो गया? मैं उस डायरेक्टर को छाटांगा नहीं। रोशन तू गुस्सा ना करनी, हमारी बात समझ। तू पहले घर आजा, हम लोग आराम से बात करते हैं। अब मैं कोई शानवान नहीं हूँगा। ओए रीटा कितने हैं? रीटा! 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 सोनी भाई, रोशन बापूजी, अरे सोनी भाई साथ रहिए। और रीटा का दरवाजा खोल। माधवी, लगता है इसको पता चल गया है गोगी के बारे में। अभी ये जड़ बिगड़ गया है, अभी कुछ भी हो सकता है। चलो नीचे चलो। चलो। और मेरा पुत्र ऐसे कैसे? शांत हो जाए यार, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या शांत हो जाऊं यार, मेरा बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया।
क्या हो जाता है ये सोडी को बार बार? कभी कभी बचपन जब देखो तब हंगामा मचाता रहता है। अरे जल्दी है। शांत हो जा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। ओ चाचा जी मैं अब शांत नहीं रहूंगा। अरे सोडी भाई, आपका ब्लड प्रेशर कुकर बढ़ जाएगा ना तो फिर तकलीफ होगी। सही बात है सोडी। हाँ अरे क्या सही बात है? रोशन मेरी बात तो समझ। मेरे पुत्र के साथ नाइंसाफी हुई है। हाँ, घर जा, घर जा। अरे ये सोडी। शांति से बात करने वहाँ पे। तेरा हाथ जोड़ू तू, आखिर सोसाइटी के सामने हंगामा मत कर। चल हम लोग घर चल के बात करते हैं। और मैं अब शांत होने वाला नहीं हूँ। मजाक बना के रखा हुआ है क्या? सोडी भाई शांत हो जाइए। जिंदगी में हमेशा हम जैसा चाहते वैसा नहीं होता। हाँ सही बात है। ओए अंजलि भाभी, मेरा पुत्र बहुत अच्छा एक्टर है और मुझे पूरा यकीन है इसने ऑडिशन भी बहुत अच्छा दिया होगा। और रीटा दरवाजा खोल। अरे आहिस्ता, दरवाजा टूट जाएगा। तू गुस्सा ना कर। क्या हुआ सोडी बाजी? और रीटा तेनू मैनू दस नहीं होएगा। और सोसाइटी के सारे बच्चे सिलेक्ट हो गए, मेरा गोगी पुत्र सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ? मैं वो डायरेक्टर को छड़ांगा नहीं। वो डायरेक्टर जानता नहीं कि मेरा नाम रोशन सिंह हरजीत सिंह सोडी है। इतना गुस्सा गुस्सा करना स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब है। दुनिया का शायद हर आदमी ये जानता है, लेकिन करे क्या, जब गुस्सा आता है तो आता है। और इस वक्त रोशन सिंह सोढ़ी का गुस्सा भी बिल्कुल जायज है। अब देखिए ना, गोकुल धाम में जितने माँ बाप थे सब कितने जोश में थे कि भाई हमारे बच्चे ऑडिशन में जाएंगे, सेलेक्ट होंगे, एडवर्टाइजमेंट में आएंगे। और सबसे ज्यादा उत्साही खुद सोढ़ी। और जो सबसे ज्यादा उत्साही हो उसी का बच्चा ऑडिशन में फेल हो जाए तो भाई फिर तो कोई नहीं संभाल सकता इस गुस्से को। माँ बाप असल में अपने बच्चों के सपनों के लिए इतने ज्यादा इमोशनल होते हैं कि जरा सा भी सपना कहीं टूटता दिखे तो गुस्से हो जाते हैं। और इस वक्त भारत में भ्रष्टाचार को रोकना शायद आसान हो, लेकिन रोशन सिंह सोढ़ी के गुस्से को रोकना मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है। और अब जरूरी ये है कि ये गुस्सा क्या रूप लेगा हम ये सोचें। मुझे भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, लेकिन इस वक्त हमारा ये सोचना और ये देखना कि रोशन सिंह सोढ़ी क्या करते हैं सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सोचते रहिए और देखते रहिए, देखो कि कल क्या करता है सोढ़ी इस गुस्से में। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.